नमस्कार, मेरा नाम राम सागर, मैं मत्स्य विशेषज्ञ, पटना निदेशालय, बिहार। आपको हम आज अपने अ, योजनाओं में जो चलाई जा रही हैं, उन स्कीमों के बारे में बताएँगे। इसमें हमारे यहाँ जो स्कीम चलाई जाती है बिहार राज्य में 2 तरीके की स्कीमें होती हैं। एक होती है केंद्र की स्कीम, एक होती है राज्य की स्कीम। जो केंद्र की स्कीम है, उस स्कीम के अंतर्गत आता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के अंतर्गत हम जो है जो किसान लोग हैं उनको जो अनुदान देते हैं उसमें होता है एससी एसटी और महिला किसी भी कैटेगरी की हो उनको 60% का अनुदान दे राशि दिया जाता है। और दूसरा है या अदर कैटेगरी के कोई भी पुरुष वर्ग हो, चाहे जनरल कैटेगरी से हो, चाहे ईबीसी से हो, इन सभी को 40% का अनुदान दे राशि दिया जाता है। अब इसमें कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में, ये भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में योजनाएं चलाई जाती हैं, हैचरी की है, बायोफ्लॉक है, तालाब फीड मिल है, उसके बाद में आपका बायोफ्लॉक तालाब है, और उसके बाद में है तालाब की योजना तालाब है, और उसके बाद में है मत्स्य सेवा केंद्र इसमें मिलता है आपको। जो फीड मिल में आपको मिलेगा 2 टन, 8 टन, 10 टन और 200 टन। ये योजना चलाई जाती हैं। आप हमारे इसमें जो है टोटल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में टोटल 29 घटक चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ये हमारी योजना जो है 30 तारीख तक अभी चलाई गई है। उसके बाद में अगर टारगेट नहीं पूरा होता है तो इसको स्कीम को बढ़ाया भी जा सकता है। और है जैसे कि इस स्कीम का अगर लाभ लेना है आप लोगों को, तो हमारा एक वेबसाइट है fisheries.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पे जाइए और रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करिए, और लॉगिन करने के बाद में योजना का आप लोग लाभ ले सकते हैं। फिर है दूसरा है आपका जो राज्य की स्कीमें चलाई गई हैं। राज्य की स्कीम में आपका अभी जो चल रहा है चौर विकास की योजना चल रही है, जो कि 16 उसमें चलाया गया है। फिर उसके बाद में है आपका 16 जिलों में चलाया गया है, जैसे कि आपका तिरहुत रेंज में है, तिरहुत रेंज हो गया, सारण रेंज हो गया, और दरभंगा में आपका दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, ये लिया गया है एरिया। उसके बाद में आपका है छपरा, सीवान, गोपालगंज। फिर है पटना है। उसके बाद में है सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मोतिहारी, और उसके बाद में है आपका बेतिया। ये सारे एरिया लिए गए हैं। पूर्णिया है आपका। ये सारे जो है आपको जिला लिया गया है चौर विकास योजना के अंतर्गत। चौर विकास में क्या है आप जान लीजिए। चौर विकास योजना के अंतर्गत इसमें आपका जमीन जितना होगा 1 हेक्टेयर का होगा, या फिर आपका 2 हेक्टेयर का जमीन है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आपको पूरे जमीन का मतलब अनुदान दे राशि दिया जाता है। और है दूसरा है आपका जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा में है, उसमें जो भी योजनाएं चलाई जाती है, जैसे कि नया तालाब की योजना है, उस योजना में आपको वाटर एरिया पे दिया जाता है, ना कि जो है जमीनी स्तर पर। इसमें है आपको जमीन जितना होगा उस एरिया पे आपको अनुदान दे राशि दिया जाता है। और है फिर उसके बाद में है आपका दूसरी योजना है, और विकास के बाद में आपका जीर्णोद्धार है। जीर्णोद्धार में आपको जो है 40% और 60% का है। एससी एसटी को जो है जीर्णोद्धार में अब जो है 40 और 30 का है। इसमें एससी एसटी को 30% का, और जनरल एससी एसटी को 40% का, और जो है जनरल कैटेगरी को 30% का अनुदान दे राशि दिया जाता है। इसमें 1 हेक्टेयर पर 1.5 लाख रुपए है। 1 हेक्टेयर पर 1.5 लाख रुपए, जिसमें 40% आपको मिलेगा एससी एसटी को और 30% मिलेगा अन्य वर्ग को। फिर है आपका समग्र अलंकारी योजना जो चलाई गई है। इसमें आपको जैसे कि रंगीन मछलियों के लिए आप इसमें काम करना होता है। इसमें हैचरी बनाना होगा। इसके लिए आपको 70% और 50% का अनुदान दे राशि दिया जाता है, जो केंद्र सरकार की तरफ से आपको चलाया गया है। फिर है आपका बायोफ्लॉक, लघु बायोफ्लॉक का अधिष्ठापन, और आरएएस। लघु बायोफ्लॉक के अधिष्ठापन में आपको 40% का अनुदान दे राशि दिया जाता है, और उसके बाद में 30% एससी एसटी को 60% और जनरल कैटेगरी को 40% का अनुदान दे राशि दिया जा रहा है।
इसमें इन सभी योजनाओं को अगर आपको आवेदन करना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है fisheries.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाइए, अब आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। पहले लाभ लें। फिर है आपका इसमें एक योजना और है, जैसे कि भ्रमण दर्शन ट्रेनिंग। इसके लिए भी अगर आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग के लिए भी आप आवेदन करें। और उसके बाद में आप क्या ना, भ्रमण दर्शन के लिए भी है, भ्रमण दर्शन के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। आप उसके बाद में है केज कल्चर, केज के लिए भी योजनाएं चलाई गई हैं। अभी स्कीम चालू होने वाला है, स्कीम जैसे चालू होता है आपको फिर से अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक के लिए हमारा जो वेबसाइट है fisheries.bihar.gov.in, इस वेबसाइट पर जा करके सारी योजनाओं के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। उसमें बाकायदा आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा का और जीर्णोद्धार, इसका जो राज्य की योजना है और केंद्र की योजनाओं के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। और इसके बारे में और थोड़ा सा हम बता देते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट जैसे कि आपको लगेगा, आप जान लीजिए, जैसे कि 2 फोटो रहेगा आपका, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसके बाद में पैन कार्ड रहेगा। फिर जैसे बैंक पासबुक रहेगा, उसके बाद में आपका रहेगा जमीन का कागज, जैसे कि अगर आप लीज पे लेना चाहते हैं तो लीज पे भी ले सकते हैं, वो भी एग्रीमेंट करवाना होगा कम से कम 10 साल के लिए। उसके बाद में अगर इस पे कम से 1000 स्टाम्प पैड पे आपको कराना होगा, जिससे आप लाभ ले सकते हैं। और अगर आप आपका पर्सनल है तो स्वालागर से आप करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद में आपका शपथ प्रमाण पत्र है, सहमति प्रमाण पत्र है। ये सारी योजनाओं के अंतर्गत आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, आप इस डॉक्यूमेंट को रेडी करके रखें। हाँ, जो भी जो कागज होता है, ये जमीन का कागज, रसीद, नक्शा वगैरह, ये आपको करंट ईयर का होना चाहिए, ना कि पुराना। ये बाकी जो है अदर जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। उस वेबसाइट में जा करके आप और भी जानकारी ले सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 0612223000 इस पे जा करके हमारे किसान कॉल सेंटर में आप बात कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होगा इस नंबर पर बात करें। नमस्कार।